गोपी चंदन क्या है और लड्डू गोपाल की पूजा में क्यों है इतना महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं विस्तार से। वैष्णव साधकों द्वारा सदियों से माथे पर तिलक लगाने की परंपरा रही है। माथे पर तिलक करने के बहुत से लाभ भी होते हैं। वैष्णव या फिर हिंदू धर्म में लोग चंदन, हल्दी, केसर, कुमकुम और सिंदूर समेत कई सारी चीजों से निर्मित चंदन को तिलक के रूप में अपना माथे पर लगाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में पवित्र स्थान, तीर्थ और घाट की रज को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है, इसलिए लोग अपने माथे पर इस रज को तिलक के रूप में धारण करते हैं। अभी रज में वृंदावन की रज को बहुत पवित्र माना गया है। इसे गोपी चंदन के नाम से भी जाना जाता है। इस गोपी चंदन को बनाने के लिए विशेष रूप से वृंदावन सीमा में सुनरक और परिक्रमा मार्ग पर खान की रज को निकाल कर लाते हैं। इस वृंदावन की रज में केसर, इत्र और रंग मिलाकर गोपी चंदन बनाया जाता है और उसे बाजार में भक्तों के लिए उपलब्ध किया जाता है। गोपी चंदन को श्याम बंदनी, बिहार चंदन भी कहा जाता है। गोपी चंदन समस्त गोपियों के चरणों की रज है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में धारण करके अपने पूरे शरीर में लगाया था। गोपियों के चरणों की धूल को ही गोपी चंदन कहते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक लड्डू गोपाल जी और भगवान श्री कृष्ण के सभी रूपों को गोपी चंदन अर्पित किया जाता है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण और भक्तगण गोपी चंदन को अपने माथे पर धारण करते हैं। जो मनुष्य इस गोपी चंदन को अपने माथे पर तिलक के रूप में धारण करते हैं, उन्हें व्रत, दान और तीर्थ भ्रमण का पुण्य मिलता है। प्रत्येक दिन जो मनुष्य गोपी चंदन धारण करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। गोपी चंदन लड्डू गोपाल को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह कान्हा से प्रेम करने वाली गोपियों के चरण की धूल है। गोपी चंदन से जुड़ी एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के डूबने के बाद वापस अपने धाम जा रहे थे, तब सभी गोपियां और राधा रानी उन्हें विदा करने आईं। कान्हा को जाता देख सभी गोपियां और राधा रानी बहुत दुखी थी और रो रही थी। गोपियों के प्रेम को देखते हुए कान्हा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर गोपियों ने कहा, हम आपको जाता नहीं देख सकते, इसलिए हम आपसे पहले जाना चाहती हैं। कान्हा गोपियों की बात मान लिए और उन्हें जाने को कहा। इसके बाद जब गोपियां धरती से अपने धाम कान्हा के पास जा रही थीं, तो उनके चरणों की रज चंदन का रूप ले रही थी। कान्हा सभी गोपियों के चरणों की रज को अपनी हथेलियों में रखकर अपने देह में लगाते हैं। तभी से गोपियों के चरणों की धूल को गोपी चंदन नाम दिया गया। चूँकि यह गोपियों के चरणों से निकली है, इसलिए यह लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है और उनकी पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल भी की जाती है।